अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंट्री के हवाले से एक जो है गुड न्यूज़ निकल कर आई थी, वो मैंने आपको सुबह में शेयर की थी। लेकिन उसके नीचे जो है, वीडियो के नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं आप लोगों को लेकर, जो कि उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर किसी भी देश में आप रहते हैं तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह वाली वीडियो में, 22 मई से यानी कि 22 तारीख से जो है डीजीसीए का ऐलान है कि 5,000 डेली जो लोग हैं वो एंट्री करेंगे कुवैत के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, अब ये जो लोग एंट्री करेंगे, पहले 1,000 था, अब उनको 4,000 और ज़्यादा कर दिया गया है। और इंशाल्लाह एयरपोर्ट भी पूरे तरीके से ओपन हो जाएगा, भीड़ भड़का सारी चीज़ें जो वो है दोबारा से शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग इंडिया पाकिस्तान से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चालू की जाएगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए। काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि भाई 22 तारीख से जो फ्लाइट ओपन हो रही है, फिर जो है 5,000 की लिमिट रखी गई है, तो क्या कौन कौन से लोग उसमें एंट्री करेंगे? हमारा 18 नंबर वीज़ा है, हमारा 20 नंबर वीज़ा है, हमारा 22 नंबर वीज़ा है। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने जो थे कमेंट किए, सोचे कि आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बात इसमें, अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आते हैं तो किसी भी पहले आपको दूसरी कंट्री में जाना होगा, और दूसरी कंट्री में जाने के बाद में 14 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन रहना होगा, और उसके बाद में जो है वहाँ से पीसीआर लेके कुवैत के अंदर जाना होगा, फिर वहाँ पे भी आपको क्वारंटाइन रहना होगा। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह कर दी गई है, कुवैत एयरपोर्ट पे जाने के बाद में तुरंत आपको जो है चेकअप कर लिया जाएगा, और उसके बाद में तुरंत जो है कुछ ही समय में आपको रिजल्ट मिल जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव का। तो ये सारी चीज़ें अब जो है फैसिलिटीज़ खुद को इम्प्रूव जो है इसको अपडेट किया, और उसके बाद में जो सारा सिस्टम जो है वो चेंज किया, और उसके बाद में ये सारी रिपोर्टें वगैरह जल्दी ही आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से वीज़ा वाले और कौन कौन से लोग जो है 22 तारीख के बाद में या फिलहाल में एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े ओहदे पे आप जॉब वगैरह करते हैं कुवैत के अंदर, तो आप लोग जा सकते हैं। टेक्नीशियन वगैरह जा सकते हैं, डॉक्टर नर्सिस वगैरह जा सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर वगैरह जा सकते हैं। लेकिन ये सारे लोग, अगर जिन कंट्रियों की फ़्लाइट डायरेक्ट शुरू नहीं है वो किसी दूसरी कंट्री में जाएं, वहाँ से जाएं, और जिनकी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू है वो वहाँ से जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अदर वीज़ा वाले। तो अदर वीज़ा वालों को यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है, ये आपको जहन में रख लेना है। अगर आप कुवैत से आना चाहते हैं तो बेटेंशन होकर आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा, आप कुवैत से आना चाहते हैं तो अभी ना आए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 18 नंबर वीज़ा वाले कब तक एंट्री करेंगे, अदर वीज़ा वाले कब तक एंट्री कर लेंगे। तो देखिए 22 मई से जो है पूरे तरीके से एयरपोर्ट को भी ओपन कर दिया जाएगा, लोगों की जो एंट्री है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। कर्फ्यू जो है वो आज की डेट से पूरे तरीके से हटा लिया गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो अदर काम है, वो भी ओपन किए जा रहे हैं, और जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो लोग पूरे तरीके से अपने कामकाज पर लौट रहे हैं। तो आने वाले वक्त में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो कि आप लोगों को, जो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए, या फिर वो जाने के लिए एग्री हो जाए, या कुवैत गवर्नमेंट उनको एंट्री देने के लिए एग्री हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है, और ये आपको जान लेना इसलिए ज़रूरी है। सभी कामकाज जो है वो शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे कामों में जैसे ही कामकाज शुरू होंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, या फिर अदर जो भी है वगैरह वगैरह काम हो, उनमें जो भी टर्म कंडीशन, जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी नए नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं, उनको देखने के बाद में कामकाज शुरू होंगे। लेकिन जो बंदिशें थी वो पूरी तरीके से हटा ली गई हैं, और लोग जो है अपने अच्छे तरीके से कामकाज कर सकते हैं। लेकिन हटाने के बाद में जो बाइक डिलीवरी बॉय होते हैं, इनके जो है बहुत बड़ा एक अभियान चला, जिनके अंदर चेकिंग वगैरह लोगों को किए गए। तो बहुत सारे लोगों को जो है पकड़ा गया, जो बाइक डिलीवरी बॉय यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं,
जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास में लाइसेंस नहीं था, जिनके पास में किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं था और अलग तरीके से वो अपने डिलीवरी का काम को अंजाम दे रहे। तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिविल आईडी उनकी चेक हुई, लाइसेंस उनके चेक हुए और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटी जो वगैरह चेक होती हैं वो सारी चीज़ें की गई। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं और इस तरीके का काम करते हैं, चाहे वो डिलीवरी बॉय का हो या फिर अदर जो भी काम करते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तभी कामकाज में जो है आगे बढ़ें, अदरवाइज पहले पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कराएं तब जाके आगे बढ़े। क्योंकि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो उन लोगों को जो है जो भी फाइन वगैरह है वो डाला जाएगा और उसके बाद में उन लोगों को जो है उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको भी भुगतनी पड़ सकती है और आपको भी परेशानी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए आपको कामकाज करना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के ये भी काफी बड़ी है और ये मैं आपको बता देता हूँ सऊदी अरब से है। जैसे कि आपको मालूम है आजकल जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल ज़माना हो रहा है, हर चीज़ जो है इंसान वीडियो बनाता है उसके बाद में वायरल कर देता है। सऊदी अरब की अपडेट आ रही है निकल के एक कि जो बंगाली बंदे हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया लड़ाई वड़ाई का, ये वीडियो बना के और वायरल कर दिया। किसी बंदे ने उसको यूट्यूब पर डाल दिया, उसके बाद में वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, छानबीन की गई। अब उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन लोगों ने लड़ाई वगैरह करी थी। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी वीडियो बेफजूल वाला बना के कहीं पर भी अपलोड करते हैं तो समझ लेना एक तो किसी की भी इज्जत आप इस तरीके से उछाल रहे हैं, उल्टा सीधा उसका वीडियो बना हुआ है उसको आप पब्लिश कर रहे हैं या किसी भी तरीके से वायरल कर रहे हैं या आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं पे भी आता है आप उसको आगे शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो ये कामकाज मत कीजिए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा सामने वाले को परेशानी होती है और उसके बाद में उस पर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा दिल पे लग जाए कि उसको खुद को अपनी जान देनी पड़ जाए। तो ऐसा बहुत मैटर सामने आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो लोग अभी कुवैत से बाहर हैं और कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे खर्चा कितना आ जाएगा अगर हम बाय किसी भी दूसरी कंट्री को होकर कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहें तो कितना खर्चा आ जाएगा, लमसम अंदाजन कितना आ जाएगा। तो देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो है वो आपका आ सकता है क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो अभी महंगी है और किसी भी कंट्री में आप जाएंगे तो 14 दिन का खाना पीना रहना ये सारा आपको खर्चा ओढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है होटल का पूरा टोटली खर्चा मानना होगा और उसके बाद में 2 टिकट आपको लेने होंगे, पीसीआर वगैरह ये वाली रिपोर्ट सारी चीज़ें लेनी होंगी। तो लगभग आपका 60 से 70 हज़ार या फिर 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। सर्विस पे डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस किस तरीके की है, होटल कौन सा है, 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल है, उसके हिसाब से ही आपका जो है खर्चा आएगा। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपको किसी भी तरीके से इस तरीके की सर्विस चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अगर ज़्यादा ही कमेंट उससे रिलेटेड आएंगे तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बना के दे दूंगा ताकि आप लोग भी जान सकें अभी कितना खर्चा प्रॉपर आ रहा है और एग्जिट मैं आपको सारी चीज़ जो है डिटेल्स में बता दूंगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।